इस कहानी में बताया जाता है कि सालों पहले हमारी दुनिया के नीचे एक दुनिया थी। आम नहीं बल्कि जादुई दुनिया। ये दुनियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। एक को ऊपर की दुनिया जबकि दूसरी को नीचे की दुनिया कहा जाता था। एक राजा था जो बड़ी आराम सुकून से दोनों दुनियाओं पर राज करता था, लेकिन वो अक्सर चीजों को इमेजिनेशन में सोचता था, यानी कि ख्यालों में। जो चीजें होती भी नहीं थी वो उन्हें अपने हिसाब से सोचता था, क्योंकि ऐसे उसे खुशियाँ मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन राजा को बहुत बड़ा दुख मिला, जिसकी वजह से उसने बहुत परेशानी ले ली और वो अपना ये दोनों दुनियाओं का राज नहीं संभाल पाया, जिस वजह से ये आपस में अलग होने लगी। अब जो नीचे की दुनिया है, जादुई दुनिया, उसने भी राजा का दुख दर्द महसूस करके अपने अंदर समाना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ एक काला साया पैदा हो गया, जो फैलता फैलता बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो बन गया एक मॉन्स्टर, जिसका नाम श्राउड था। उसने इस दुनिया को फिर बर्बाद कर दिया, अपनी तरह इस जादुई दुनिया को भी काली दुनिया बना दिया और हमेशा से उसे हमारी दुनिया से अलग कर दिया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त, आज के वक्त में आ जाती है, जहाँ पर पीटर नाम का एक छोटा लड़का अपनी मॉम, डैड और बहन के साथ नए घर में जा रहा था। यहाँ हमने नोटिस किया कि पीटर हमेशा घबराया हुआ रहता है, क्योंकि आसपास की चीजों से उसे बहुत डर लगा करता था। वजह ये भी है कि वो छोटी से छोटी चीज को भी बहुत ज्यादा ही इमेजिन कर लेता, सोचता था, जो चीज उसकी परेशानी की वजह बनती। पहली बात पीटर की बहन की, वो अपने भाई से बिल्कुल अलग थी, हर वक्त खुश रहने वाली और कभी भी बुरा नहीं, हमेशा अच्छा सोचने वाली, इमेजिनेशंस में तो बिल्कुल ना रहने वाली, बल्कि हर चीज को पॉजिटिव लेने वाली। अब ये लोग यहाँ सामान शिफ्ट करके रहना शुरू कर देते हैं। अगले दिन पीटर की बहन खेलते खेलते एक जनरल स्टोर में चली गई, तब उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता है। इस स्टोर में बहुत ही अलग अजीब तरह की पुरानी चीजें पड़ी हुई थी, जो कीमती भी लग रही थी। पर इन सब में पीटर को एक पजल क्यूब बहुत पसंद आ जाता है, यानी एक ऐसा क्यूब जिस पर पहेली को सुलझाना था। अब वो जादुई क्यूब था। ये चीज पीटर को पता नहीं चल पाती और वो उसे खरीद कर घर ले आया। रात को पीटर जब सोने जा रहा था तो उसकी मोम उसे एक कंपास तोहफे के तौर पर देती है, जो दरअसल रास्तों के बारे में बताने के लिए होता है। उसकी मोम ने बताया कि ये तुम्हारे दादाजी का था, उन्होंने कहा था कि ये पीटर को गिफ्ट कर देना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो अब वो इस कंपास को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और उस क्यूब की पजल यानी पहेली को सुलझाने लगता है। इतनी ही देर में यहाँ उसकी बहन आ गई, जो पीटर से वो पजल क्यूब मांगती है कि तुम भी मुझे दे दो और बदले में मुझसे कुछ सिक्के ले लो। वो सिक्का निकाल कर पीटर को देने ही लगी थी कि तभी एक सिक्का फर्श के छेद से नीचे जाके गिरता है, क्योंकि वो फर्श लकड़ी का था। अब जैसे ही पीटर उस सिक्के को उठाने जाता है, उस छेद में वो किसी जानवर की बड़ी सी आंख को देखता है, जिससे वो काफी घबरा गया। वो झट से पीछे हट जाता है। इससे पहले कुछ समझ पाता उसका कमरा टूटना शुरू हो गया, दीवारों पर दरारें आने लगी और फर्श भी टूटना शुरू हो जाता है और अगले ही पल कमरे का सारा सामान भी हवा में उड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि बेड भी, जिस पर उसकी बहन बैठी हुई थी। और फिर तभी इनका सामान और बेड नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। तब तक कूदकर पीटर भी बेड पर आ गया था। असल में पीटर की पजल को सुलझाने की वजह से एक रास्ता खुल गया था, जिसके जरिए ये लोग यहाँ इतने नीचे आ गए थे, जो असल में सालों पहले वाली वही नीचे वाली दुनिया थी। जैसे बेड आगे गिरा तभी यहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के क्रिएचर्स आ जाते हैं और बेड को घसीटकर इन्हें यहाँ से ले जाने लगे। दरअसल वो इन दोनों की जान बचाने के लिए सब कर रही थी, क्योंकि यहाँ का जो मॉन्स्टर था श्राउड, उसे इनके यहाँ आने का पता चल गया था, जो अब कभी भी इन्हें मारने के लिए यहाँ आ सकता था। अब ये सारे क्रिएचर्स इन्हें जैसे तैसे दूसरी जगह पर ले आए, फिर पुल से गुजरकर उस पार आ जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो इस पुल को ही तोड़ देते हैं, ताकि मॉन्स्टर इनके पीछे यहाँ न आ जाए। और अब ये सारे क्रिएचर्स इन दोनों को एक केव इन्हें कार में ले आए। बच्चे आसपास बड़ी गौर से देख रहे थे, उन्हें काफी हैरत भी हुई कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कि तभी यहाँ क्रिएचर्स का हेड आया, जो इन दोनों को यहाँ देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि ये इंसान है जिनका यहाँ होना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये सुनकर एक बड़ा क्रिएचर सामने आया, कहता है कि आप गुस्सा मत करें, और सबको बताता है कि पीटर और उसकी बहन का यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सालों पहले ये प्रेडिक्शन पेशन गोई की गई थी कि ये दोनों बच्चे यहाँ आएंगे और पीटर जो यहाँ का राजा होगा, वो इस दुनिया को और हम सबको श्राउड से बचाएगा और इस दुनिया को पहले जैसा ठीक कर देगा, क्योंकि सालों पहले जो यहाँ के राजा थे, पीटर उन्हीं का खून है। ये बताकर वो बड़ा क्रिएचर दोनों को केव के और अंदर ले आया और दीवार पर लिखी वो प्रेडिक्शन दिखाता है, जहाँ पीटर और उसकी बहन की एक ड्राइंग बनी हुई थी। इनके अलावा और भी कई सारी तस्वीरें वहाँ बनी हुई थी, जो सब दिखाकर बड़ा क्रिएचर उन्हें यहाँ के पास्ट माजी के बारे में बताता है कि कैसे यहाँ सालों पहले दोनों दुनियाओं पर एक राजा राज किया करता था, जो आपके ही बड़े थे। पर दुख की वजह से काले साय से मॉन्स्टर श्राउड यहाँ पैदा हो गया और ये दुनियाएं अलग हो गई, जिस वजह से यहाँ पर रखी घड़ी टूट गई, जो टाइम बताने वाली इकलौती घड़ी थी, और ऐसी टाइम रुक गया।
अब प्रेडिक्शन के मुताबिक पीटर को ही इस घड़ी को दोबारा शुरू करना होगा, जिसके लिए पीटर को कुछ और जादुई पजल क्यूब ढूंढने होंगे और उन्हें सुलझाना होगा, जिसके बाद उसे एक चाबी मिलेगी और उसी की मदद से वो घड़ी को चला पाएगा। जिससे अब पीटर और उसकी बहन को भी समझ आ जाती है कि अगर वो इस दुनिया से निकलना चाहते हैं तो पहले उन्हें इन पजल्स पहेलियों को सुलझाना होगा। अब अगला पजल क्यूब ढूंढने के लिए बूढ़ा क्रिएचर पीटर को एक किताब देता है, लेकिन ये पूरी ही किताब खाली थी। बूढ़ा क्रिएचर बताता है कि ये एक जादुई किताब है जिसे यहाँ का पढ़ा लिखा क्रिएचर जो दरअसल मैकेनिक है वो ही पढ़ सकता है, इसलिए अब तुम्हें उस मैकेनिक क्रिएचर के पास जाना होगा। ये सुनकर इनका पीटर को उसके पास ले जाने के लिए मान गया। इनके साथ बूढ़े क्रिएचर का बेटा भी जा रहा था जिसका नाम प्लिंग था। पर निकलते हुए हेड और प्लिंग की बहस होने लगी क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं था। लेकिन इनका शोर शराबा सुनकर यहाँ श्राउड आ गया, वो इन पर हमला कर देता है जिस वजह से ये लोग भागे। लेकिन पीटर, उसकी बहन और प्लिंग गिरते गिरते काफी नीचे आ गई और अभी उस केव से बाहर आ चुकी थी। इन्हें पता चला कि हम तो गुम हो गई हैं। पर तभी प्लिंग पीटर के हाथ में वो कंपास देकर कहते हैं ये तो रास्ता बताता है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अब ये लोग उसका इस्तेमाल करके आखिर उस मैकेनिक के पास पहुँच जाते हैं जो इस वक्त काफी सारे व्हील्स वाली मशीन को ठीक कर रहा था, जो एक पूरा स्टैचू था। ये लोग उससे मदद मांगते हैं, जिस पर मैकेनिक का कहना था कि मैं अभी बस रोफ हूँ, तुम जाओ फिर कभी आ जाना। जिस पर प्लिंग कहता है कि मेरे डैड ने मुझे भेजा है। अब ये सुनकर मैकेनिक उनकी मदद करने को राजी हो गया, फौरन निकलकर बाहर आ जाता है। वो पीटर से पजल लेकर जैसी उस किताब पर रखता है कि तभी किताब पर लाइंस लिखी आ जाती हैं, कुछ तस्वीरें और नक्शे बन जाते हैं। ये भी लिखा गया था कि अगला पजल क्यूब कहाँ है और उस जगह का रास्ता भी बना हुआ था। मैकेनिक क्रिएचर बताता है कि जब तुम एक पजल को सुलझा लिया करोगे ना, तो अगला पजल कहाँ है वो तुम्हें इस किताब के जरिए पता चल जाएगा, पूरा रास्ता भी लिखा होगा। ये सब बताकर वो पीटर को एक छोटी सी डिवाइस देता है जो एक बल्ब डिवाइस थी और कहता है पीटर, ये तुम्हें अपने दिमाग से, अपने इमेजिनेशन से चलानी होगी, लेकिन इससे पहले तुम्हारे अंदर जो डर है उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा, बिल्कुल खत्म करना होगा और ध्यान लगाकर इस किताब को पढ़ना होगा, जब तुम सब कुछ समझ पाओगे। अब उसके कहने पर पीटर आंखें बंद करके अपना डर निकालकर ध्यान लगाता है। वो किताब पढ़ने लगा, जिसके साथ ही वहाँ एक पहेली आ जाती है। अब पीटर की तो आंखें बंद थी, लेकिन इमेजिनेशन में वो पहेली जैसे पढ़ता है, लिंक उसे सुलझा देता है, जिससे उन्हें पता चला कि अगला पजल पाने के लिए इन्हें एक खंडर वाली इमारत की जमीन पर जाके खड़ा होना है, जहाँ के आसमान पर बहुत ही बड़ी आँख बनी हुई है। तो अब ये प्लिंग की मदद से उस खंडर में आ पहुंची और वहाँ उसकी जमीन पर खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक काफी बड़ी घड़ी की तस्वीर बनी हुई थी। अब घड़ी के हिसाब से यहाँ 12 नंबर थे, लेकिन इन्हें ढूंढना था अगला नंबर, क्योंकि जाहिर है वो घड़ी में नहीं होता। इनके 13 ये आसपास ढूंढती तो है, लेकिन इन्हें वो नंबर कहीं नहीं मिलता। लेकिन पीटर फिर भी खंडर में वो नंबर ढूंढता रहता है, जहाँ आखिरकार उसे एक काफी बड़ी तस्वीर में 13 नंबर मिल जाता है, जिसके नीचे बहुत सारे चूहों की तस्वीरें बनी हुई थी और वहाँ एक छोटा सा बटन भी बना हुआ था। उसे जैसे पीटर दबाता है, ये दीवार खुलने लगी, जो असल में खुफिया लॉकर तिजोरी थी, जिसके अंदर पीटर को अगला क्यूब पजल मिल जाता है, जिसे लेकर वो बहुत खुश हो गया। पर क्यूब निकलने की वजह से यहाँ एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिसे देखकर पीटर काफी डर गया, जल्दी से एक पिलर के पीछे आकर छुप जाता है। लेकिन तभी उसे मैकेनिक क्रिएचर की कही बात याद आती है कि तुम एक राजा हो और एक राजा को बहादुर होना चाहिए। उसे अपने डर पर काबू पाकर अपनी ताकतों को पहचान कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सोचकर पीटर अब बड़ी हिम्मत करके ड्रैगन के सामने आया और उसे कहते कि देखो, मेरे पास यहाँ का पजल क्यूब है और मैं यहाँ का राजा हूँ। जो सुनकर ड्रैगन पीटर के सामने झुक जाता है, उसने सर भी झुका लिया, साथ ही वो माफी भी मांगता है कि प्लीज माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था। साथ ही ड्रैगन ये भी बताता है कि मैं कोई भी शक्ल, कोई भी रूप ले सकता हूँ। जो सुनकर पीटर कहते हैं तो फिर ठीक है, हमें अगली पजल क्यूब वाली जगह पर ले जाओ, जो जगह असल में रेगिस्तान में बना मंदिर है। तो अब ड्रैगन अपना जिस्म थोड़ा सा बदल कर लोहे का बना लेता है, जो उसका ऊपर बना हिस्सा था, क्योंकि उसने इन तीनों के लिए ये बैठने की जगह बना दी थी। और अब वो इन तीनों, इन्हीं पीटर, उसकी बहन और प्लिंग को लेकर उस मंदिर के पास आ जाता है, जहाँ पर यहाँ के क्रिएचर्स की बहुत सारी मूर्तियाँ थी, जो सभी सोल्जर्स क्रिएचर्स थी और सब पत्थर की बनी हुई थी। हालांकि पहले सब जिंदा और सही सलामत हुआ करते थे और पत्थर वो श्राउड के हमले की वजह से बने थे। अब ये लोग मंदिर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ इन्हें 2 सर वाला कछुआ मिलता है, जो असल में थे तो 2 लेकिन आपस में जुड़े हुए थे। इन्हें पता था कि पीटर यहाँ का राजा है, तो ये उससे बातें करने लगते हैं, पर वो इन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इतना क्यों बोल रहे हो, मेरा टाइम बर्बाद ना करो, मुझे पजल ढूंढना है। अब उसका ये बर्ताव पीटर की बहन को पसंद नहीं आया, वो उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, पर इस बात को लेकर इन बहन भाइयों की बहस हो गई। तब उसकी बहन नाराज होकर वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद पीटर मंदिर को हर तरफ से देखने लगा, जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें
दीवारें बनी हुई थी। एक दीवार पर ऊपर से नीचे 4-5 पत्थर थे और कुछ तस्वीरें उन पर भी बनी हुई थी। अब की जो पहेली थी वो एक कोड में थी। उन कोड्स के मुताबिक पीटर उन पत्थरों को हाथ लगाकर मोड़ देता है। अब ऐसे उसने सारे पत्थर घुमा दिए और ये पहेली उसने हल कर ली। ऐसा होते ही ये दीवार खुलने लगी, क्योंकि ये भी एक खुफिया रास्ता था जिसके अंदर उसे अगला पजल क्यूब मिल जाता है। अब इससे पहले वो इस क्यूब को किताब पर रखता, अगले पजल क्यूब का पता लगाने के लिए बाहर से उसे अपनी बहन के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये जब बाहर चेक करने गया तो देखता है कि श्राउड की आर्मी ने उसकी बहन और ड्रैगन को पकड़ लिया है, जो बहुत बड़ी आर्मी थी और ये सब रोबोट मशीन थे। आर्मी का लीडर पीटर को कहता है कि चुपचाप ये पजल क्यूब हमारे हवाले कर दो, पर पीटर ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, और वैसे भी मेरा ये काम अभी अधूरा है, मैं सारे पजल नहीं ढूंढ पाया। अब इनकार सुनकर लीडर को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो पीटर को मारने लगा और अपने लोगों को भी कहकर इन पर हमला करवा देता है। ये देखकर ड्रैगन को भी काफी गुस्सा आ गया और अब वो अपनी ताकत की मदद से अपना साइज बहुत बड़ा कर लेता है और अब वो इन सोल्जर्स को मारने लगा। उसका साइज इतना बड़ा था कि ये सब उसके सामने बच्चे लग रहे थे और वो चींटियों की तरह इन्हें मसलता गया और यहाँ इनकी काफी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। तो पीटर यहाँ अपना दिमाग लगाता है। वो मैकेनिक की दी हुई डिवाइस की मदद से एक ही झटके में इस पूरी आर्मी को खत्म कर देता है। पर इस लड़ाई के दौरान एक सोल्जर ने पीटर की बहन पर हमला कर दिया था और क्योंकि वो श्राउड का सोल्जर था, इसीलिए अब धीरे धीरे उसकी बहन भी पत्थर में बदलने लगती है और अब उसकी बहन को ठीक करने का बस एक ही रास्ता था और वो था श्राउड को हराना, जिसके लिए इन लोगों को यहाँ उस घड़ी को फिर से चलाना होगा जो सालों पहले बंद हो गई थी। और क्योंकि अब टाइम इनके पास कम था तो अगले पजल क्यूब को ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं, जो इनका आखिरी पजल क्यूब होगा और उसकी लोकेशन एक पहाड़ के ऊपर थी, यानी वो वहाँ मिलेगा। ये लोग जब वहाँ पहुँचे तो कछुआ कहता है कि मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, पर याद नहीं कि कब। जिस बीच उसकी बहन की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि वो अब और पत्थर की बन गई। ये देखकर पीटर को उसकी फिक्र होने लगी। वो कछुए और ड्रैगन को अपनी बहन के पास ही छोड़ता है और प्लेन के साथ आखिरी क्यूब पजल ढूंढने के लिए निकल जाता है। अंदर आकर वो पहेली को सुलझा तो लेता है, लेकिन जब वो पजल वाली जगह पर जाता है तो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि पहले ही कोई पजल क्यूब वहाँ से निकाल कर ले गया था। ये देखकर पीटर को काफी बुरा लगा। वो मायूस होकर बाहर आ जाता है, जहाँ अब उसकी बहन पूरी तरह पत्थर में बदल गई थी, जो देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो बड़े क्रिएचर की दी हुई वो जादुई किताब नीचे फेंक देता है, क्योंकि अब इसका इन सबसे यकीन उठ गया था। उसे लगता है कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाऊंगा। और अब तभी कछुए को याद आता है कि मैं यहाँ कब आया था। वो कहता है, पीटर मैं जब यहाँ आया था तो आखिरी क्यूब मैंने ही वहाँ से निकाल लिया था ताकि श्राउड वो ना ले ले, वो मेरे पास है। जो कहकर वो आखिरी क्यूब पीटर को दे देता है, जो लेकर पीटर खुश तो बहुत हुआ क्योंकि अब सारे पजल क्यूब आ गए थे, लेकिन इस बात से उदास हो जाता है कि अब हमारे पास किताब नहीं है, क्योंकि वो तो उसने नीचे फेंक दी थी। वो रोने लगता है कि शिट ने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। लेकिन तभी ड्रैगन जो उड़ सकता था वो उसे शांत करके नीचे चला जाता है किताब को ढूंढने के लिए, जो बहुत जल्द उसे मिल भी गई, जिसे लेकर वो वापिस आ जाता है। उसे लेकर पीटर किताब पर रखता है, जिसे इन्हें पता चला कि घड़ी को चलाने के लिए जो चाबी इन्हें चाहिए होगी वो हासिल करने के लिए इन्हें एक टावर में जाना पड़ेगा, जो क्लॉक टावर है। तो अब पीटर ना चाहते हुए भी अपनी बहन की मूर्ति को वही छोड़कर ड्रैगन के साथ क्लॉक टावर के लिए निकल जाता है। ये जब अंदर गई तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जादुई ग्लव्स इन्हीं दस्ताने थे जो टावर की हिफाजत कर रहे थे और राजा के अलावा और किसी को भी आगे जाने नहीं दिया करते थे। अब जैसे पीटर और उसके साथी आगे बढ़ने लगे, ग्लव्स उन्हें रोक लेते हैं, जिस पर ड्रैगन कहते हैं कि तुम हमें मत रोको, जाने दो, क्योंकि पीटर ही अगला राजा है। ग्लव्स कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगर पीटर राजा है तो इसे अपनी ताकतें दिखानी होगी। अब ये सुनकर पीटर सोच भी पड़ गया कि क्या करूँ, क्योंकि जाहिर है उसके पास कोई खास ताकतें नहीं थी, लेकिन हाथ और उंगलियों वाली एक गेम थी जिसमें वो काफी माहिर था। तो वो उसे ही खेलने के लिए ग्लव्स को चैलेंज करता है। ये अब गेम खेलती है जिसमें पीटर जीत गया और इस बार से ग्लव्स को काफी गुस्सा आ गया कि हम क्यों हार गए और अब वो पीटर पर हमला करने लगी, जो देखकर उसे वही बल्ब डिवाइस याद आई जो उसे मैकेनिक ने दी थी। पीटर उसे हुक्म देता है कि इन सब पर हमला करके इनकी तोड़ फोड़ कर दो, इन्हें तबाह बर्बाद कर दो। जो हुक्म लेकर बल्ब डिवाइस ऐसे करती है, वो बारी बारी ग्लव्स पर हमला करके उन्हें तोड़ देती है। वो कई टुकड़ों में टूट गई और ऐसे ही सब बर्बाद हो जाते हैं, जिसके बाद अब पीटर सभी पजल क्यूब्स की मदद से घड़ी की चाबी हासिल कर लेता है। लेकिन तभी प्लेन भी बदलकर पत्थर बन जाता है, जिससे पीटर को यहाँ समझ लग गई कि श्राउड और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन है, जो इतने वक्त से चाबी हासिल करने के लिए पीटर का साथ दे रहा था। हर जगह उसके साथ था वो श्राउड, लेकिन ड्रैगन के रूप में। और अब क्योंकि उसका असली चेहरा सामने आ गया था, इसीलिए वो ड्रैगन से बदलकर अपने असली श्राउड मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाता है। उसके पास जिस्म को बखेरने की ताकत थी, जिसकी मदद से वो
पीटर पर हमला कर देता है और यहाँ वो पीटर की सबसे हैरानकुन राज को सामने लाता है। असल में जो पीटर की बहन थी वो हकीकत में नहीं थी, बल्कि वो भी पीटर की इमेजिनेशन थी। सच तो ये है कि उसकी बहन की कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई। वो इस दुख को झेल नहीं पाया, उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी मौत का, और तभी से वो उसे इमेजिन करने लगा, जिस वजह से वो उसे हर जगह दिखना शुरू हो गई। ये बताकर श्राउड उस पर हमला करने लगा। असल में अपनी बहन की मौत के बाद पीटर शर्मिंदगी में जिंदगी गुजार रहा था कि मैंने उसकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं किसी काम का नहीं, और उसके डर और शर्मिंदगी का फायदा उठाकर ही श्राउड उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था। पर अब उसे समझ आती है कि मैं अब इस दुनिया में आया हूँ तो यहाँ मेरी बहन सिर्फ मेरी इमेजिनेशन ही नहीं, बल्कि मैं जादू से उसे दोबारा जिंदा कर सकता हूँ, जो जिंदा होने के बाद ये इस दुनिया में ही रहे। तो अब वो बहुत खुश था इस बात से कि मुझे अपनी बहन को दोबारा जिंदा करने का एक और मौका मिला है। तो अब वो अपनी बहन और बाकियों को बचाने के लिए अपने सारे डर को मिटा देता है। इसीलिए वो अपनी बल्ब डिवाइस को भी हुक्म देता है और श्राउड पर हमला करवा देता है। और क्योंकि उसका जिस्म उलझा बिखरा हुआ था तो अब वो टूटकर बिखरने लगा, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। और इस तरह यहाँ श्राउड का खात्मा हो गया, जिससे आज आखिरकार इस दुनिया का अंधेरा कालापन खत्म हो गया था। तो अब पीटर उस क्लॉक को चालू करके दोबारा शुरू कर देता है। घड़ी जैसे चली ये जादुई दुनिया दोबारा पहले जैसी ठीक हो गई। यहाँ पर से रोशनियां छाने लगी, चीजें जलना शुरू हो गई, और पीटर की बहन और बाकी क्रिएचर्स जो पत्थर के बने हुए थे वो भी दोबारा से ठीक हो जाते हैं, और अब उसकी बहन इसी दुनिया की बन जाती है। उसे देखकर पीटर बहुत खुश हो गया। अब क्योंकि ये सब ठीक करने में पीटर का हाथ था, इसीलिए उसे इज्जत के तौर पर ताज पहना दिया जाता है। पर वो ताज उतार कर अपनी बहन को ही पहना देता है, ये कहकर कि तुम इस दुनिया की हो तो इस पर तुम्हारा हक है। और अब वो सबको अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में आ गया, जहाँ उसका कमरा जो टूट गया था वो भी अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। नींद से उठने के बाद वो ये सब कुछ अपने डैड को बताता है, यानी कि शुरू से अब तक जो हमने देखा वो उसकी इमेजिनेशन थी, और उसकी इमेजिनेशन में ही नीचे वाली दुनिया फिर से बन गई थी, जहाँ उसकी बहन जिंदा है, जो वो हमेशा चाहता था अपनी बहन को जिंदा देखना, और अब वो उससे वही अपनी इमेजिनेशन में ही मिल सकता था। और यहाँ हमें ये भी पता चला कि शुरुआत में जो राजा थे वो भी नीचे और ऊपर की दुनिया को इमेजिन करते थे, जिनकी परेशानी से घड़ी रुकने से वो दुनिया रुक गई, जो बाद में आकर उनकी ये नस्ल के बच्चे पीटर ने दोबारा ठीक कर दी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया पीटर उनका ही खून था, उनकी नस्ल का था। और अब हम पीटर की इमेजिनेशन में नीचे की दुनिया देखते हैं, जहाँ की रानी अब उसकी बहन बन चुकी थी। और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।